नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक लव ट्यूटोरियल सारंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का जो आप सभी का अध्याय 5 है उसका मैं सभी प्रश्नों का हल आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आप सभी का पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है और इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो क नंबर में कहा जा रहा है, डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर देखिए अगला दिया गया है, डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर दिया गया है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर दिया गया है अगला प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण जो इसका रंग है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चलिए तो देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी हमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इनका हमें आंसर जो है वो लिखना है कि ये कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला दिया गया है, चौक को चौक चूना में बदलना। यानी चौक को पीस कर चौक चूना में बदलना कौन सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। यानी चौक को अगर आप पीस देंगे तो हम फिर भी वो क्या रहेगा, चौक ही रहेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, मोम को पिघलाना। यानी मोम को पिघलाने से क्या होता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है। तो ये जो है वो कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। फिर दिया गया है भोजन का पचना। यानी भोजन जो है पच जाता है तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर दिया गया प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर दिया गया है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्थर बनाना, ये कौन सा प्रक्रिया है, यह भी भौतिक परिवर्तन है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। तो आप सभी का इसमें का अगला प्रश्न जो है दिया गया है, जल में शक्कर को घोलना। यानी जल में चीनी का घोलना कौन सा परिवर्तन है, तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर दिया गया है कोयला को जलाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, ये है रासायनिक परिवर्तन। फिर दिया गया रविकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। यहाँ पे क्या करना है, हमें सत्य करके भी लिखना है और असत्य असत्य भी लिखना है। तो हमने यहाँ पे केवल सत्य सत्य लिखा है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, वो आपको लिख लेना है। तो देखिए बोला जा रहा है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो नहीं, यह सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका हो जाएगा, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर दिया गया है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बताया जा रहा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल गलत है। पत्तियों से खाद का बनाना जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखिए दिया गया है, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगते हैं, ये बात जो है सत्य है। तो इसे हमें क्या करना है, इसका तो आंसर है ये सत्य है, तो इसे हम लोग बदलेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप लोग भर लेंगे सत्य। फिर देखिए इसमें का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है,
मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल वो जलता है। फिर देखिए अगला, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, असत्य। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके जलीय विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या होता है जब सिरका में इनो डालते हैं। हमें बताना है क्या होता है जब सिरका में इनो को हम लोग डालते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है, आप लोग देखिए। सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी जब हम सिरका में इनो डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ मिलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, इसमें नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर में लिखा है, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ब्लेड डालते हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है तथा कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे के तावा को नमीयुक्त वायु में रखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लोहे के तावा को नमीयुक्त स्थान पर रखने पर तवा के ऊपर भूरा लाल पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं, क्योंकि जंग ऑक्सीजन तथा जल वाष्प की उपस्थिति के कारण लगती है। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 5 नंबर, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के अंतर बताएं और प्रत्येक के लिए उदाहरण भी दें। तो यहाँ पे आंसर है, हमने पहले भौतिक परिवर्तन लिखा है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, वह परिवर्तन जो अस्थायी होता है एवं जिसमें कोई नई पदार्थ नहीं बनती है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं या फिर कहलाता है। फिर इसका उदाहरण हो जाएगा, मोम का पिघलना, पानी का वाष्प बनना आदि। फिर देखिए अगला हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन का। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा, जब वह परिवर्तन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दूध से दही का बनना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का बनना इत्यादि। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। हमें बताना है जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक ऑक्सीजन और जलवाष्प है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए आप लोगों का, आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट या ग्रीज यानी ग्रीस की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता की लेप चढ़ाया जाता है जिससे जंग लगने से रोका जा सकता है। फिर देखिए 8वां प्रश्न आप सभी का दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधि का वर्णन करें तथा इसके गुण को बताएं। यानी हमें यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कैसे होता है, इनके 3 विधि को लिखना है और इनके गुणों को लिखना है। फिर देखिए तो हम लोग देखते हैं आंसर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पन्न कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज जॉन हेमंड ने 1630 ईस्वी में किया था। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर इस गैस को उत्पन्न करने की 3 विधियां बताए जो निम्नलिखित है। यानी उन्होंने 3 विधियां बताई थी जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो देखिए क्या क्या है। पहला विधि है, एक बंद पात्र में चारकोल को जलाकर इस गैस को उत्पन्न किया जा सकता है। जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया से भी इस गैस का ये गैस जो है वो उत्पन्न होता है।
अगला इसमें दिया गया है, इनमें अतिरिक्त चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया करके भी इस गैस का उत्पन्न किया जा सकता है। फिर देखिए इसमें का अगला देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग देखेंगे गुण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गुण। तो यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। यह हवा से भारी होता है। यह स्वयं अज्वलनशील है तथा जलने में सहायता नहीं करता है। चूने के जलीय विलयन में इस गैस को प्रवाहित करने पर चूने का जल दूधिया हो जाता है। हवा में भारी होने के कारण इसे सीधे गैस जार में जमा किया जा सकता है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, रवाकरण से आप क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण विधि कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें एक बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं, तब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुले। थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त होता है। फिर देखिए इसमें का अगला प्रश्न दिया गया, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। यानी हमें क्या करना है, विधि का भी वर्णन करना है, गुणों का भी वर्णन करना है, जैसे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का किया था। तो देखिए लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन गैस की खोज 1771 ईस्वी में जोसेफ फ्रेस्टले ने किया था। यह सभी जीवों के लिए प्राणदायक गैस है। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि, एक प्रखनली या शीशी को पानी में पूरा भर लिया जाता है और उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके उलट दिया जाता है। शीशी को इस प्रकार उल्टा पकड़े हुए पानी से भरे बर्तन में रवड़ा करके अपना अंगूठा हटा लिया जाता है। अंगूठा हटाने पर शीशी का पानी गिरना नहीं चाहिए अथवा पेक्स नली या गर्दन वाली शीशी में लगभग 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट सजा लिया जाता है। अब प्रखनली या शीशी को क्लैंप से जकड़कर खूब गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस के गुण, ऑक्सीजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। यह हवा से हल्की होती है, अतः इसे जल विस्थापन विधि द्वारा गैस जार में जमा किया जाता है। यह स्वयं नहीं जलता है लेकिन जलने में सहायता करता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस जल का भी एक अवयव है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने पर जल बनता है। जंग लगने तथा श्वसन क्रिया के लिए भी उपयोगी है। अगला प्रश्न दिया गया है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होता है। शुष्क हवा के साथ लोहा में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आयन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात जंग लगता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक करते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए, तब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं, अतः यूरिया का रवा करण प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, लास्ट प्रश्न, आप कैसे दिखलाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है, यह जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है, दही में पूर्ण दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं, दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं, दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें गैस निकलती है, गैस निकलकर रंग में परिवर्तन होना सुनिश्चित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।